बार्सिलोना ने एथलेटिक बिल्बाओ को 1-0 के साथ हरा दिया है। एंड आई नो दोस्तों, बार्सा फैंस आर नॉट हैप्पी, दे वांट मोर भाई, 3-0 4-0। भाई उनको चाहिए थे एथलेटिक बिल्बाओ की थ्रैशिंग हो जाए। वो जो भाई निको विलियम्स की खुंदस है वो अभी भी और बाकी है। पिछली बार 4-0 से हरा था, इस बार भी 3-0 4-0 करे। बट जिन लोगों ने कल का गेम देखा भाई, दे नो कि भाई किस तरीके से भाई हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे भाई। इंटेंसिटी अप नहीं कर पा रहे थे, मेंटेन नहीं कर पा रहे थे बॉल का पोजीशन। मिडफील्ड वाज लाइक कि भाई बारसा की जो बैक, जो हमारी जो बैक है भाई, जो स्पाइन है हमारी, मिडफील्ड वो बॉल को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। एक बर्नाल को छोड़ के दोस्तों, ऑल्मो एंड भाई कसाडो वाज सो पुअर कि भाई यहाँ पे हम लोग एक ढंग का पास नहीं निकाल पा रहे थे। वी वर दैट पुअर भाई। हांसी फ्लिक को भाई यहाँ पे मजबूरी में पेड्री को लेके आना पड़ा। हांसी फ्लिक को यहाँ पे भाई चेंजेस करने पड़े, लाइक रफीनिया फॉर रैशफोर्ड, लेवेंडोस्की लेके आते हैं फरहान की जगह पे, जिन जो तो कमाली है भाई, कमाली है वो बंदा तो। फरमीन लेके आते हैं ऑल्मो की जगह, एंड देन भाई वी सॉ के भाई यहाँ पे चेंजेस होते हैं। एंड भाई इंस्टेंट इम्पैक्ट दिखता है यहाँ पे गेम में आपकी बारसा का जो था। बट यहाँ पे भाई कुछ प्लेयर्स हैं जिनके बारे में डेफिनेटली हमें बात करना चाहिए। ये समर में दोस्तों एक होल सेल लगनी चाहिए बार्सिलोना के अंदर, जहाँ पे भाई हमें कुछ प्लेयर्स जो यहाँ पे भाई नहीं कर पा रहे हैं उनको शिफ्ट करना चाहिए, एंड बेटर प्लेयर्स साइन करने की हमें सख्त ज़रूरत है। अगर ऐसे प्लेयर्स की अगर बात करी जाए तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम होगा कसाडो का। भाई आई लव कसाडो। पहली बात तो दोस्तों ही इज़ वेरी गुड भाई। अगर आप बात करी जाए एक अंदर से अगर बात करी जाए तो वन ऑफ द प्लेयर्स जो कि भाई उस बैच को बहुत ज़्यादा मानता है वो कसाडो है भाई। ही इज़ ट्रू कूलर भाई। बट यहाँ पे दोस्तों अगर हमें क्लब के बारे में सोचना है तो हमें आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि भाई कसाडो से वो चीज़ नहीं हो पा रही है, एंड वी नीड टू सेल हिम। लास्ट समर में हमें 30 to 35 मिलियन 40 मिलियन के अराउंड भाई यहाँ पे बिड आई थी, 30 मिलियन के अराउंड बिड आई थी हमारे पास। हमने उसको मना कर दिया, एंड भाई देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि भाई इस बार शायद से उतनी अच्छी बिड नहीं आएगी। बट स्टिल उसके बावजूद भी दोस्तों आई विल सेल कसाडो, मैं तो बेच दूंगा दोस्तों। एट द सेम टाइम भाई जो जिस तरीके से रैशफोर्ड के जो ऑन ऑफ गेम चल रहे हैं ना, हॉट कोल्ड ये जो गेम चल रहे हैं दोस्तों, ये बहुत कोई अश्योरिंग नहीं है कि वो साइन हम लोग करेंगे और हम लोग मतलब डेप्थ वाइज अगर देखी जाए तो काफ़ी बेटर होंगे। नहीं भाई, बिल्कुल भी अश्योरिंग नहीं है। रैशफोर्ड अगर अपनी इंटेंसिटी को मेंटेन नहीं कर सकता है, वो भी तब जब भाई वो क्लियरली लास्ट गेम में खेला ही नहीं है, मतलब बहुत ही मिनिमम मिनट्स उसको मिले। भाई तुम पूरे मोस्ट ऑफ द टाइम तुम अभी जैसे इंजरी से आए हो, तुम्हारे पास भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो माना कि भाई यहाँ पे तुम्हारे को इंजरी हुई थी, घुटने की इंजरी हुई थी, मे बी थोड़ा एक्सलेशन इश्यूज होगा, बट भाई इंटेंसिटी तो दिखानी पड़ेगी, आपको मौका मिला है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली भाई यहाँ पे रफीनिया विल स्टार्ट द नेक्स्ट गेम, न्यूकासल वाला गेम, एंड वहाँ पे भी रफीनिया भाई पेला जाएगा। उस गेम में भी भाई वो पूरा का पूरा अप डाउन ही करता रहेगा। रैशफोर्ड के पास ये गेम अपॉर्चुनिटी थी कि भाई यहाँ पे वो दिखाए कि भाई वो जो उसके साइड को अभी तक लोगों ने नहीं देखा, गोल स्कोरिंग साइड को बहुत कम देखा हम लोगों ने, वो साइड दिखाने की अपॉर्चुनिटी थी। बिकॉज अगर आप देख रहे हो लामिन यमाल की साइड से बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं आ रही थी। अगर आप बात करें भाई, फरहान तो डेड है बिल्कुल, मतलब भाई एकदम ऑलमोस्ट उसके एंड से तो जीरो है। उसकी तारीफ अभी हम थोड़ी देर बात करते हैं दोबारा से। बट रैशफोर्ड के पास ये इकलौता मौका था, इकलौता तो नहीं, आने वाले टाइम में बहुत मौके मिलेंगे, बट भाई बहुत कम होते हुए जा रहे हैं हर मैच के साथ। भाई ये दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि भाई 30 मिलियन इज़ नॉट वर्थ इट भाई। यहाँ पे ये इस पे इन्वेस्ट करना इज़ नॉट वर्थ इट। अगर ऐसा ही खेलता रहा तो भाई मैं तो बोलूँगा कि इनफैक्ट जो भी नेगोशिएशन हुई हैं उन पे मूत दो उन पेपर पे भाई। जो मतलब अच्छा वर्ड यूज़ करना चाहता था मैं, बट मैं उस बुरा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेटेड भाई। मतलब क्या करना है उन पेपर्स का भाई, जिन पे जो हमने यहाँ पे एग्रीमेंट डिसाइड किया है, नहीं करना है भाई। ऐसी ऐसी साइनिंग्स नहीं करनी है। थोड़ा सा सेंसिबल साइनिंग कर लो भाई। आप प्रमोट कर दो भाई किसी को, बिसिवू साइन करके ले आओ, अगले सीजन वो खेल लेगा, इससे बेटर खेलेगा भाई। नहीं चाहिए। अगर इस तरीके से खेलेगा रैशफोर्ड, ये इंटेंसिटी के साथ खेलेगा, नहीं हो पाएगा। कसाडो हो गया, रैशफोर्ड हो गया। तीसरा प्लेयर दोस्तों जो कि मुझे आज के गेम में बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, एकदम अथू रहा एकदम बिल्कुल, वो है डैनी ओल्मो। यार डैनी ओल्मो इतना टेक्निकल प्लेयर है, इतना बढ़िया प्लेयर है। जब बात आ रही कि भाई उसको पासेस निकालनी है लामिन यमाल के लिए, हाई पासेस निकालने हैं, इतना अंडर हिट कर रहा बॉल को भाई, उससे ज़्यादा जान तो मेरे पाँव में है। ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं मारूंगा तो कम से कम लामिन यमाल से आगे तो बॉल जाएगी। भाई 2-3 बार देख लिया, वो बॉल बना रहा है भाई, डिफेंडर रिसीव कर ले रहा है उस बॉल को। अबे किस तरीके की भाई तेरे पास ये टेक्निकलिटी है, एक पास ढंग का नहीं निकाल के दे पा रहा है। माना कि भाई तो डबल पिवट में खेल रहा है,
ठीक है, थोड़ा तेरे को पीछे खेलना पड़ रहा है, वो तेरा नेचुरल गेम नहीं है। बट भाई जो चीज़ें बेसिक चीज़ें जो तू करता आया है, पास्ट में किया है तूने, कि बेसिक पासिस भी ठीक करना, वो कल की गेम में बिल्कुल पुअर दिख रहे थे। तो डैनी ऑल्मो नीड्स टू इम्प्रूव यार भाई, वरना यार भाई बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि 60 मिलियन हमारे वेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत कम गेम्स होते हुए जा रहे हैं, मतलब जो एक सैंपल है ना कि मतलब अच्छे गेम्स और बुरे गेम्स, यहाँ पे डैनी ओल्मो का जो बुरे गेम्स का सैंपल है वो बढ़ता जा रहा है, और वो अच्छे गेम्स का सैंपल भाई कम होता जा रहा है, और यानी कि वो क्रेडिट जो है उसके पास वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। तो ये 3 प्लेयर है जो कि एक्चुअली मुझे बुरे लगे, बाकी प्लेयर्स मुझे सही लगे। अगर बात करी जाए, मुझे एक चीज़ लगी पर्सनली, मैं ये मेरा थॉट्स हैं, मैंने स्ट्रीम पे भी बोला ये सेम चीज़, कि लामिन यमाल पहले हाफ में इंटेंसिटी जानबूझ करके नहीं दिखा रहा था, बिकॉज ही वांटेड टू प्ले न्यूकासल का गेम विथ फुल इंटेंसिटी, राइट, मतलब वहाँ पे पूरी जान लगाने वाला है वो, वी नो इट, राइट। ये चीज़ यहाँ पे पर्सनली मुझे लग रहा था, अगर आप देखेंगे एक ग्राफिक दिखाया गया फर्स्ट हाफ में, 0 अटैक बना था राइट साइड से लामिन यमाल की साइड से। आप देखेंगे अगर उसके ड्रिबल्स देखेंगे तो 2 आउट ऑफ 7 है भाई, यहाँ पे 25-30% भी नहीं यहाँ पे भाई ड्रिबल्स कर पाया यहाँ पे लामिन यमाल। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई जो उनके एंड पे जो डिफेंडर थे, एलबी जो भी थे उनके अगेंस्ट में, वो बहुत बढ़िया कर गए हैं। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे लामिन यमाल कल के गेम में बहुत डाउन थे, बिकॉज ऑफ वो टायर्ड होंगे, जो भी रीज़न है दोस्तों। अगर आप पिच पे खेल रहे हो, आपको इंटेंसिटी दिखानी पड़ेगी। जैसे हम रैशफोर्ड को गाली दे सकते हैं दोस्तों, तो हमें लामिन यमाल को भी यही चीज़ पॉइंट आउट करना पड़ेगा। बस लामिन यमाल के पास एक थोड़ा सा एक्सक्यूज़ के लिए एक ये चीज़ हो सकती है कि भाई मैंने पूरे 90 मिनट जान लगाई है पिछले गेम में, और मेरे को थोड़ा सा तो भाई यहाँ पे स्लैक कट करके दो, है ना। तो मैं समझ रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल लामिन यमाल की जो प्रॉब्लम्स रही होंगी कि थोड़ा सा थका हुआ होगा डेफिनेटली, बट एट द सेम टाइम भाई तुम्हारे पे ही पूरा का पूरा जोर था, और भाई तुम्हारे एंड से बिल्कुल भी चांसेस नहीं बने फर्स्ट हाफ में। बट देन केम द सेकंड हाफ, जहाँ पे भाई उसने वो बैंगर स्कोर किया। पेड्री आते हैं दोस्तों इंस्टेंट, मतलब इंस्टेंट तो चेंज नहीं हुआ, 50th मिनट 45 मिनट पे पेड्री आते हैं, 60th मिनट पे भाई यहाँ पे मैंने स्ट्रीम पे बोला कि अब लामिन यमाल विल स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर, बिकॉज रफीनिया एंड लेवेंडोव्स्की इज देयर। अब उसके ऊपर पेयर प्रेशर आ चुका है कि भाई अब पूरी टीम अच्छी खेलने वाली है, मैं भी बेटर करता हूँ। एंड वहाँ से एक्चुअली आप देखते हो कि भाई वहाँ पे लामिन यमाल का गेम चेंज हो जाता है, वो प्रेसिंग बेटर कर रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा और बेटर पोजीशंस में जा रहा है, जहाँ से वो ड्रिबल भी बेटर कर पाए, और एट द सेम टाइम भाई थोड़ा ऑफेंसिवली ऑप्शंस दे पाए बाकी टीम को। एंड इंस्टेंट हमने देखा 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर हमने देखा दोस्तों कि पेड्री डायगोनल बॉल लेके आते हैं कैरी करते हुए, और भाई फाइंड करते हैं लामिन यमाल, जो कि एकदम अकेले, एकदम बिल्कुल सुनसान जगह में खाली बैठे हुए थे। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी सामने एथलेटिक बिल्बाओ के एलबी ने। एंड भाई वो जैसे ही बॉक्स के अंदर घुसते हैं, एलबी फिसलते हैं, गिरते हैं, एंड लामिन यमाल समहाउ फिनिशेस दैट बॉल। भाई मतलब देखो, समहाउ तो इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज भाई मेरे को लग रहा था बॉल बाहर चली गई, भाई पोस्ट पे हिट करती है, टॉप कॉर्नर ऑलमोस्ट रहता है वो, एंड भाई गोल आता है, ओनली गोल ऑफ द गेम। भाई क्रेजी, भाई मतलब लामिन यमाल का गोल स्कोरिंग तो भाई क्रेजी लेवल पे चल रहा है। बट यस, आई एम सो मच हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। यहाँ पे अगर बात करी जाए भाई, मैं देखो मतलब लामिन यमाल की परफॉर्मेंस नहीं बोल रहा हूँ, ओवरऑल टीम की बात करूंगा, और जो यहाँ पे एक्चुअल स्टार है इस टीम का उसके बारे में बात करेंगे। बट जो 1-0 की अगर अगर जो ये स्कोर लाइन है भाई, मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। मैं उस टाइम पे भी खुश हो गया था कि भाई 1-0 आ गया, मैं भाई रिलैक्सड हूँ, अब मैं रिलैक्सड हूँ भाई, बस गोल ना खाएं हम लोग, बस गोल ना खाएं। और ऐसे में हमको गोल ना खाने से बचाया है जुआन गार्सिया ने, जो कि एक्चुअली रियल स्टार है, एमवीपी फॉर मी एंड मैनी अदर फैंस भाई, जिन्होंने यहाँ पे भाई देखा जुआन गार्सिया को दुनिया भर के सेव्स करते हुए। भाई 11 यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 11 हमने क्लीन शीट मेंटेन करी है जुआन गार्सिया के साथ, जिसके साथ वो लालिगा के बेस्ट गोलकीपर बन चुके हैं। वो शेयर कर रहे हैं यहाँ पे ये पोजीशन विथ कॉर्तोवा, उनकी भी 11 क्लीन शीट है इस सीजन में, विथ 6 गेम लेस। भाई यहाँ पे 6 गेम लेस खेले यहाँ पे जुआन गार्सिया ने कॉर्तोवा से। एंड यहाँ पे भाई आप समझ रहे हो, मतलब भाई 6 गेम लेस खेलने के बाद, एंड वो भी भाई हमारी हाई लाइन भाई, मतलब कमाल की बात है भाई, कमाल की बात है। तो भाई जुआन गार्सिया, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं कुछ अलग से आपको बता दूंगा कि जुआन गार्सिया किस तरीके का प्लेयर, भाई यू नो कि भाई यहाँ पे उसने कितने एफर्ट्स डाले कल की गेम में, और भाई पूरे सीजन भर डाल रहा है। कई सारे ऐसे गेम्स हैं जहाँ पे उसने अपने अकेले दम पे वो गेम को जिताया है, और ये गेम भी उन गेम्स में से ऐड हो जाता है, उन गेम्स के सैंपल्स में ऐड हो जाता है। अब बात कर लें भाई कुछ बैकलाइन के बारे में, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं भाई। यहाँ पे डेफिनेटली भाई यहाँ पे कुबारसी का गेम बहुत बढ़िया रहा, रेटिंग भले उसकी कम दिख रही हो, बट ही वाज फैंटास्टिक अगेन। भाई एरिक गार्सिया वाज डूइंग गुड, बट मैं ये कहूँगा कि कल का गेम उसका उतना बढ़िया नहीं रहा जितना भाई हम लोग एरिक गार्सिया को हम लोग देखते आए हैं सेंटर बैक वाली पोजीशन में, डीएम आरबी वाली पोजीशन में, क्योंकि भाई लामिन वाली साइड जो थी पूरी की पूरी राइट जो हमारी विंग है वो पूरी की पूरी डेड थी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये एक अग्रीड
टर्म रहा होगा विथ, जहाँ पे आप बात करें हांसी फ्लिक, कि भाई हम लोग ज़्यादा पुश करेंगे नहीं, लेफ्ट साइड से कंसेलो एंड भाई यहाँ पे रैशफोर्ड दौड़ेंगे बिकॉज दे आर फ्रेश, उनका सीजन के भाई मैच नहीं हुए ज़्यादा, तो यहाँ पे उस साइड से ज़्यादा अटैक बनेगा, जो कि ऑलमोस्ट वहाँ से भी कोई खास अटैक बन नहीं रहा था। बट अगर हम लोग बात करें दोस्तों लेफ्ट बैक में कंसेलो की, तो कंसेलो वाज गुड भाई, वो ट्राई कर रहा था कि वो कंपनसेट कर पाए, रैशफोर्ड जो नहीं कर पा रहा है, वो बॉक्स के अंदर भी घुस रहा है, शॉट्स भी ले रहा है, पासेस भी बना रहा है भाई, क्रॉसेस भी डाल रहा है, थोड़ा बहुत डिफेंडिंग भी कर रहा है, तो मतलब कंसेलो वाज गुड अगेन भाई। सब्स्टिट्यूट्स में भाई यहाँ पे रफीनिया वाज लाइक मतलब आते ही इंटेंसिटी डाल देते हैं, लेवेंडोस्की आते ही मतलब वो पता चलता है कि भाई डिफरेंस भाई 9 और नन में क्या डिफरेंस होता है एक्चुअली। एंड यहाँ पे अगर बात करें भाई पेड्री मतलब भाई ओ हो यार, पेड्री भाई मतलब देखो कितनी बड़ी मजबूरी है हमारी भाई, हमें पेड्री को न्यू कासल के अगेंस्ट पूरा का पूरा यूटिलाइज करना था। हमारे को ये था कि भाई हम लोग उसको 60th मिनट में 30 मिनट का गेम 20 मिनट का गेम दें, बट हमारी फटी इतनी पड़ी थी कि 45वें मिनट में ही हमको लेके आना पड़ा। एट द सेम टाइम बर्नाल को भी हमने सब किया, बर्नाल की बात करना मैं भूल गया दोस्तों, उसको मैं करता हूँ, बट पेड्री के भी कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यस भाई मतलब मजबूरी बन गई थी 45 मिनट में पेड्री को लाना, एंड भाई उसने गेम चेंज कर दिया। मतलब भाई काफ़ी देर आप देख रहे हो यहाँ पे पेड्री है, डिफेंड भी कर रहा है, बॉल विन कर रहा है, तो मतलब भाई काफ़ी बढ़िया यहाँ पे रोल रहा पेड्री का। अब बात करें बर्नाल की, भाई बर्नाल का गेम अगेन भाई जो फर्स्ट 45 मिनट्स थे, ओनली प्लेयर जैसे मैं बोल रहा था कि भाई इकलौता मिडफील्डर ऐसा लग रहा था जो कि खेल रहा है, बाकी हमारी मिडफील्ड ढंग से नहीं खेली थी। कसाडो, जैसे मैंने बोला कि कसाडो इज पुअर, अगर रीसेंट टाइम्स में अगर देखें, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि टेक्निकली ही इज़ नॉट दैट गुड, तो इस वजह से उसको लंजेस, वो फाउल्स, वो थोड़ा रैश फुटबॉल खेलना पड़ जाता है। एंड आज के गेम में वो बच गया, बट किसी किसी गेम में उसको रेड कार्ड, येलो कार्ड सब कुछ मिलेगा भाई। एंड ऐसे में भाई हमको कसाडो को साइड करना पड़ेगा। बर्नाल शुड बी अवर मेन गाय फ्रेंकी डियोंग के साथ, जो कि उस पोजीशन में थोड़ा रोटेशन के साथ खेले। एरिक गार्सिया को भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये तो रही दोस्तों मेरे हिसाब से भाई आज की प्रीव्यू। अगर हम बात करें हांसी फ्लिक की, तो हांसी फ्लिक ने भाई अगेन भाई लामिन यमाल को पूरे 90th मिनट खिला दिए हैं, और कोई समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्यों, किस लिए, क्या चल रहा है यहाँ पे। रूनी बारजी को किस लिए ले रखा है हमने, वो बेचारों बाकी लोगों का मतलब क्या वहाँ पे जूते वूते पॉलिश करने के लिए ले रखा है, या फिर उनके कपड़े वपड़े सेट करने के लिए ले रखा है, जर्सीज वर्सीज सेट करने के लिए ले रखा है, उसको खिला विला हम लोग रहे नहीं है ना। पता नहीं भाई क्या कर रहा है हांसी फ्लिक इस मैटर में, तो लामिन यमाल के मैटर में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाकी सब सही है, लामिन यमाल के केस में मैनेजमेंट उसकी पुअर लग रही है। क्या डरा हुआ है कि भाई लामिन यमाल थोड़ा रिएक्ट करेगा, या फिर क्लब यहाँ पे इंटेंशन दे रखी है कि लामिन यमाल को खुश रखना है, क्या ये है रीज़न, या फिर भाई वो चाहता है कि लामिन यमाल रुके पिच पे। एंड भाई देन जब उसने गोल मार दिया क्या सेंस बनता, मतलब भाई 72 मिनट हो गए थे दोस्तों, उसके बाद आई बिलीव सो कभी भी उसको सब कर सकता था, 15 मिनट तो दे देता यार भाई यहाँ पे रूनी बारजी को, बट नहीं दिए। चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं, राइट। बट स्टिल भाई आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट भाई, 3 पॉइंट्स मैटर करते हैं बहुत ज़्यादा। रियल मैड्रिड ने अपना गेम निकाला, हमारे को तो निकालना ही था। तो ये रहा दोस्तों रिव्यू ऑफ दिस मैच। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।